हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जंगीर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो 50 क्वेश्चंस है ये आपको बता सकते हैं कि ये कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस है, यानी कंप्यूटर जहाँ भी जिस भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं या सिलेबस में कंप्यूटर है तो वहाँ ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई RSCIT का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और कॉलेज एग्जामिनेशन में भी जहाँ कंप्यूटर आता है वहाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर भी सिलेबस में कंप्यूटर है तो उसके लिए 50 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर नहीं है। यानी अस्थिर नहीं है, इसका मतलब क्या है, स्थिर है। तो कौन सी मेमोरी स्थिर है, तो मेमोरी स्थिर और अस्थिर कौन सी होती है, यदि कोई कंप्यूटर में वह मेमोरी जब कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर जिसका सारा डाटा क्लियर हो जाता है ना, वो मेमोरी तो होती है अस्थिर। और जिसको कंप्यूटर का पावर ऑफ होने पर भी उसका डाटा सहज रहता है, सुरक्षित रहता है, वो कौन सी होती है, स्थिर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी मेमोरी अस्थिर नहीं है, यानी अस्थिर नहीं है इसका मतलब क्या है, वो स्थिर है। तो रीड ओनली मेमोरी है, ये स्थिर मेमोरी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा रोम। रैम जो है वो कैसी है, अस्थिर है। और यहाँ पर रैम के दो टाइप लिखे हुए हैं, एस रैम और डी रैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, PCI क्या है। PCI क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये क्या है, ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की सिस्टम बस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकल पिक्चर जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल फोल्डर आदि को दर्शाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइकन। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों के अंदर वर्गीकृत किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओरेकल ये एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अलावा बाकी सब एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है। छठा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप को काम में किस प्रकार लिया जाता है, या मैग्नेटिक टेप को कैसे काम में लिया जाता है। तो मैग्नेटिक टेप को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा होता है, ये छोटी सिलिकॉन चिप पर फैब्रिक, यानी ये सिलिकॉन की जो चिप होती है उससे ये इंटीग्रेटेड सर्किट निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, आठवां VAN से क्या तात्पर्य है। तो VAN का फुल फॉर्म होता है, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नौवां क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए कौन सी कम्युनिकेशन लाइन सबसे अच्छी है। तो इसके लिए फुल डुप्लेक्स लाइन सबसे अच्छी है। 10वां क्वेश्चन है, अगर एक नेटवर्क पर कंप्यूटर उपलब्ध रिसोर्स को दूसरे के साथ शेयर करता है तो वो क्या कहलाता है, सर्वर। अगला क्वेश्चन है, जब आपको मल्टी कार्बन फॉर्म पर प्रिंट करना हो, जब आपको मल्टी कार्बन फॉर्म पर प्रिंट करना हो तो आप निम्न में से कौन सा प्रिंटर काम में नहीं लेंगे। तो लेजर जो प्रिंटर है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए इसको काम में लेंगे। डेजी व्हील भी अच्छा होता है, और डॉट मैट्रिक्स को हम उपयोग में नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइबर ऑप्टिकल डाटा ट्रांसमिशन के निम्न में से कौन से लाभ हैं। कौन से, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखकर अगर आपके अंदर थोड़ा सा IQ अच्छा है तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पूछा है कौन से। अगर यहाँ होता कौन सा तो इसमें से एक ऑप्शन हो जाता, कौन से पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इंटरनेट पर कंप्यूटर को कैसे पहचाना जाता है, उसके IP एड्रेस के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो स्टोर्स पर बेचे जाने वाले सामान पर लिखे यूनिवर्सल कोड को पढ़ता है। तो इसका हो जाएगा बार कोड रीडर। फाइल की टाइप को कैसे दर्शाया जा सकता है। फाइल की टाइप को फाइल एक्सटेंशन के द्वारा दर्शाया जा सकता है। DEL जो कमांड है वो किस काम में आती है, फाइल्स को डिलीट करने के। रिसाइकल बिन ये सब जानते हैं कहाँ काम आता है, ये हटाई गई फाइल्स को रखने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विंडो एक्सेसरी नहीं है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप विंडो एक्सेसरी नहीं है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन कौन सी, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए और वहाँ पे देख कौन कौन सी विंडो एक्सेसरीज़ है तो वहाँ पे आपके ऑप्शन अगर दिखे नोटपैड, कैलकुलेटर और MS पेंट, ये सब क्या है, विंडो एक्सेसरीज़ है। विंडोज़ लाइव एक्शन को कहाँ दर्शाता है, टास्क बार पर। ऐसे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा।
वह कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग व डिजिटल दोनों तरह के सिग्नल पर काम करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। कैथोड रे ट्यूब CRT किस काम में आती है? तो ये पिक्चर बनाने में एक तरह से काम आती है, और पिक्चर खाली मॉनिटर में बनती है तो ये मॉनिटर में काम आएगी। PPP से क्या आशय है? तो इसका है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+N। नॉर्मल टेक्स्ट के थोड़ा सा ऊपर जो लेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम सुपरस्क्रिप्ट, और नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। फ़ॉन्ट की इकाई को किस में मापा जाता है? तो इसको पॉइंट्स में मापा जाता है। MS वर्ड में रूलर क्या मदद करता है? तो ये सभी मदद रूलर करता है। एक्सेल में निम्न में से कौन सा B1 से E5 को दर्शाता है? तो B1.E5। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट के रो व कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? सेल। एक्सेल फाइल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एक्सेल वर्कबुक भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन डेटाबेस में से डेटा निकालने के लिए काम में आता है? तो क्यूरी। MS एक्सेस में टेक्स्ट फील्ड की अधिकतम लेंथ हो सकती है 255। MS वर्ड में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या होता है? ये होता है पेज ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो उपयोगी कार्य करते हुए साथ में हानिकारक कार्य भी करता है तो कौन है? ट्रोजन हॉर्स। MPG किस तरह की फाइल का एक्सटेंशन है? तो ये वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है MPG। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कम दूरी पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम में ली जाने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वो है ब्लूटूथ। लॉगिन व पासवर्ड के प्रमाणन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना नहीं बदलता, यह है स्टैटिक IP एड्रेस। इंटरनेट द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल काम में लाया जाता है? तो ये TCP/IP। अगला ऑप्शन है, DNS से आशय है डोमेन नेम सिस्टम। मोडेम में डाटा ट्रांसफ़र रेट को मापा जाता है बीट्स प्रति सेकंड में। ईमेल मैसेज के संदर्भ में BCC का आशय है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना चाहिए? एंटीवायरस। ई-कॉमर्स के क्या कार्य हैं? तो ये सभी कार्य ई-कॉमर्स के हैं। पासवर्ड चुराने के अपराध को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हैकिंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बिंग, गूगल और याहू सर्च इंजन है, केवल ये विंडोज़ जो है वो क्या है? सर्च इंजन नहीं है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग। नेट पर टेक्स्ट टाइप करके बात करने को क्या बोलते हैं हम? चैटिंग। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क का क्या लाभ है? इसका लाभ है अन्य उपकरणों को शेयर करना। एड्रेस में वह सिंबल जो यूजर नेम और IPS एड्रेस को अलग करता है कौन सा है? @ है। वाईफाई से क्या समझते हैं? वायरलेस नेटवर्क। इमेज की क्लैरिटी को किस में नापा जाता है? बाय रिजोल्यूशन। VGA से क्या आशय है? वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। USB क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc। जब हम किसी आइटम को कट कॉपी करते हैं तो कहाँ स्टोर हो जाता है? क्लिपबोर्ड में। कंप्यूटर के अचानक बंद करने काम कर देती है तो इसको क्या बोलते हैं? क्रैश।